गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आज हम आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है 2024 का। तो सबसे पहले स्टेप में हम आज डायमेंशनल वाला चैप्टर लेकर चलते हैं। उसमें देखते हैं कि कम समय में हम लोग कितनी जल्दी क्वेश्चंस को अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इक्वेशन दे रखी है आपको p = a - t² अपॉन bx में जो p है आपका वो दाव है, x जो है वो दूरी है, t है वो समय है। तो a अपॉन b की विमा ज्ञात करनी है हमें। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? RPMT में आया हुआ है 2010 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई इस स्टेप को देखेंगे हम लोग। ये जो है माइनस का a - t², तो इसमें से हो जाएगा a की जो वैल्यू हो जाएगी वो t2 हो जाएगी। क्लियर है ना? अब इसी इक्वेशन को रिपीट करेंगे आप लोग यहाँ से। तो देखो p कितना है, t², तो इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, और ये bx हो गया। b की वैल्यू मेरे को और कैलकुलेट करनी है। तो देखिए b हो जाएगा t² अपॉन px। b हो जाएगा t², p की वैल्यू यानी p क्या होता है आपका? प्रेशर होता है। p प्रेशर क्या होता है? p = F/A होता है। यानी कि m1 हो गया L-1 t-2 इंटू ये हो जाएगा आपका x का क्या हो जाएगा? दूरी का क्या हो गया? L। ठीक है ना? तो जल्दी से देखो तो L से तो आपकी L कैंसिल होगी, तो b की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? m-1 होगी और t4 होगी। हमें करना क्या था कैलकुलेशन में? a/b। ठीक है ना? तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, a/b कितना हो गया? t² अपॉन नीचे कितना दे रखा है, यानी कि b की वैल्यू कितनी है? m1 t⁴। तो देखिए आप लोग यहाँ से m1 हो जाएगा और t⁻² हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसमें से ऑप्शन हमें कौन सा मिला हुआ है, यानी कि m1 से p मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया? ए ऑप्शन जो राइट है। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको ये कम समय के अंदर, तो ओनली 30 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो आपका 1/μ0 की विमा होगी जहां प्रतीक का सामान्य अर्थ है। ठीक है ना? तो देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है? μ0 और ε0, ये वैल्यू दे रखी है आपको। देखो ये क्वेश्चन भी RPMT में आया हुआ है, 2010 के अंतर्गत आया हुआ है। इसको कितनी फास्ट मूव करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ से μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π × 10⁻⁷। ये वैल्यू हमने कहाँ पढ़ी है? मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ी है। और देखिए यहाँ से 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 10⁹। आपको निकालना क्या है? ऐसे ε0 यानी कि 1/ε0। क्लियर है ना? इधर कितना हो जाएगा? 4π × 10⁹ हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी? 1/ε0 की। लेकिन ये वैल्यू किसकी? आपकी 4π। यानी कि अब देखो यहाँ से निकालना हमें 1/μ0 और ε0। तो यहाँ से आपको करना क्या है? इसकी वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो देखिए 1/μ0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4π × 10⁻⁷। अब देखिए ये देखिए आप लोग 1/ε0। अब 1/ε0 का मतलब यहाँ ε0 उसको उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/4π × 10⁻⁹। क्लियर ना? तो देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग। तो ये ऊपर जाके ऊपर जाएगा, लास्ट का स्टेप है आपका। तो ये ऊपर गया 9 × 10⁻, नीचे से कितना हो गया? 60। कितना हो गया? देखो इसको ऊपर लेकर माइनस का 60, माइनस ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? ये जो वैल्यू है आपकी, देखो ये हमारे पास c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 3 × 10⁸ का स्क्वायर। और c क्या होती है? हमारी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? L1 और t - 1। यानी कि हम ये चूज करेंगे, तो देखो कौन सा ऑप्शन है? L1 t - 1। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। आपको यहाँ टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग को ये सारी चीजों को रिपीट करके चलना है आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? संख्या 23.023, तो वो एक संख्या दे रखी है। दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 0.003। ठीक है ना? तो तीसरी संख्या क्या दे रखी है? 2.1 × 10⁻⁻3। तो देखिए इसमें क्या करना है? सार्थक अंक है, सार्थक अंक निकालने हैं आपके पास। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 5 1 2, 5 1 3, 5 5 2, 4 4 2। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका AIEEE में। किसमें आया था? AIEEE के अंतर्गत कब आया था? 2010 के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो देखो सबसे पहली संख्या देखेंगे, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए 23.023, हमारे पास सार्थक अंक निकालने के लिए 10 नियम होते हैं। दशमलव पहला नियम देखेंगे, दशमलव से पहले दशमलव के बिंदु के बाद, यानी इनके बीच में कोई भी जीरो आते हैं वो सार्थक अंक में काउंट होती है।
तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए 5 हो गए हमारे। क्लियर है। दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको 0.003। तो देखिए दशमलव से पहले और दशमलव के बाद भी जीरो है। देखो यहाँ दशमलव से पहले भी जीरो है और दशमलव के बाद भी जीरो है, तो वो कोई भी जीरो नंबर होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो सिर्फ देखो इसमें कितना हो गया 1 हो गया। तीसरी संख्या कितनी है आपकी 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना होगा कि पावर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सार्थक अंक पर पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लेकिन दशमलव यहाँ लगा हुआ है, देखो वो 2.1, इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 1 और 2, तो देखो ये कहाँ ऑप्शन में मिला हुआ है 5 1 और 2, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत कम समय में ओनली 30 सेकंड में हमें क्वेश्चन को पिक करना है। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चैनल है हमारा फिजिक्स मैजिशियन क्लासेस, और आपको हर एक एग्जाम तक, यानी कि जैसे आपका नीट का एग्जाम आने वाला है, नीट के एग्जाम तक पर डे टॉपिक वाइज, जैसे आपको आज डायमेंशनल के बारे में समझाया, कल डायमेंशनल के और क्वेश्चन समझाए जाएंगे, लेकिन ओनली कितना टाइम लगना चाहिए 30 सेकंड, जिससे हम लोग टाइम को कवर कर सकें और अपनी मेरिट लिस्ट को अपनी को क्रॉस कर सकें। धन्यवाद।